क्योंकि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। धमाका है, आईईडी ब्लास्ट है, ये आईईडी ब्लास्ट है और इसमें मानव बम के एंगल से भी जांच चल रही है कि कहीं फिदायीन हमला तो नहीं है और एनआईए जांच कर रही है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। धमाका हुआ है, ये ब्लास्ट है, बेअदबी फिर ब्लास्ट, इस पर राजनीति हो रही है। मेरे साथ चरणजीत सिंह सापरा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है सर आपका। एमएस बिट्टा, पंजाब में आतंकवाद की कब्र खोदने वाले एमएस बिट्टा साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ मेजर आरपीएस मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सापरा जी, ये निष्कर्ष कैसे, मतलब ये अकाली दल, एक बार सिद्धू को भी सुना देते हैं फिर आपका कमेंट ले लूंगा सर मैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना देते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नफे नुकसान के चक्कर में हो रहा है सब। सुना दीजिए एक बार सिद्धू को भी। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। सापरा जी, पता है कौन है पीछे? राजनीतिक नफे नुकसान, मतलब राजनीतिक पार्टियां करा रही हैं धमाका। ये तो बहुत बड़ा आरोप है सर। देखिए अमन जी, सर्वप्रथम मैं ये आतंकी घटना की घोर निंदा करता हूं। इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और जो इंजर्ड हैं वो जल्द ठीक हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जहां तक ये घटना का सवाल है और जिस तरह से पंजाब के अंदर पिछले 4-5 दिन से लगातार कोई ना कोई घटना घट रही है, निश्चित रूप से इस एंगल से पुलिस, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो चाहे सेंट्रल एजेंसियां हो, ये तमाम सारे एंगल पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ है क्या, इसमें बॉर्डर के पार के लोगों का हाथ है, यहां पर ग्राउंड सपोर्ट किसने दिया इनको, किस तरह से ये घटना हुई, ये तमाम सारे एंगल पर, चाहे वो एनआईए हो, नहीं, चाहे एनएसजी हो, चाहे वो राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये सारे एंगल पर तहकीकात करेंगे। एक मिनट सापरा जी, आई एम सो सॉरी, मैं टोकता नहीं हूं। बोलिए। आप तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, जांच के बाद बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके नेता तो फैसला सुना रहे हैं, अकाली एंगल, सिद्धू जी कह रहे हैं राजनीतिक नफा नुकसान, आप कह रहे हैं आतंकी हमला, वो कह रहे हैं राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अटैक। तो किसको मैं सही मानूं, आपको या सिद्धू जी को या चन्नी जी को? अमन जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब ये सेंट्रल एजेंसियां या राज्य की एजेंसियां काम करती हैं तो ये अलग अलग एंगल पर सोचती हैं। उसमें से एक एंगल वो भी होगा जो चन्नी साहब ने कहा, तो इस तरह से उस पर भी विचार किया जाएगा। और क्यों ना विचार किया जाए, हो सकता है, देखिए 2017 में भी मेरे ख्याल से मोर मंडी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस समय भी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो जब जब पंजाब के चुनाव आते हैं इस तरह की घटना होती है, नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए और मौजूदा सरकार की जवाबदारी होती है उसको रोकने की, ये भी मैं मानता हूं। तो ये विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो कम से कम 50 एंगल के ऊपर होगी। जांच का एंगल ये भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, ये भी जांच का एंगल है, मतलब विपक्ष भी हो सकता है इसके पीछे, आप ये कह रहे हैं मेरे को? मैंने आपको कहा कि हम नहीं, सेंट्रल एजेंसियां काम करती हैं, कोई राजनीतिक नेता उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक नेता तो कह रहे हैं कि राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ब्लास्ट कराया, प्रेसिडेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब सेंट्रल एजेंसियां या राज्य की एजेंसियां काम करती हैं तो वो अनेक एंगल पर काम करती है, ये मैंने कहा है। तो उसमें से एक एंगल ये भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है, एक एंगल ये भी है जो सिद्धू जी कह रहे हैं, जो चन्नी जी कह रहे हैं। आप थोड़ा बच के कह रहे हैं, आप जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो सिद्धू जी कह रहे हैं, जो चन्नी जी कह रहे हैं, तो एक एंगल यह भी है कि विपक्ष आतंकी हमला करा रहा है। वो एजेंसियों के ऊपर है कि कौन से एंगल से उन्होंने तहकीकात करनी है और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से एजेंसियां उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगी। तो नेताओं ने जांच से पहले क्यों फैसला सुना दिया राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अटैक? ये तो इमरान को क्लीन चिट हो गई सर, माफी के साथ, बुरा मत मानिएगा, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। इसमें हो सकता है इमरान का एंगल हो सकता है इसके पीछे इमरान हो, ठीक, लेकिन उससे पहले ही क्लीन चिट कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में हो गया हमला। ये इमरान भी वहां पर कहेगा, ऐसे हमको ब्लेम करते रहते हो, देखो सिद्धू जी कह रहे हैं तो आप लोगों ने कराया आपस में। देखिए अमन जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि एजेंसियां जो है वो अलग अलग एंगल पर काम करेंगी।
करती हैं वो किसी राजनीतिक नेता को नहीं पूछती कि किस एंगल पे काम करना है। और हो सकता है कि जो एंगल चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है उस पर भी एजेंसियां जो है वो काम करेंगी, क्योंकि जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि यहां पर ग्राउंड सपोर्ट किसने दिया है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो निश्चित रूप से कि कोई ना कोई लोकल व्यक्ति ने जाकर के वहां रखा होगा, या ये भी आशंका लगाई जा रही है कि उसमें एक व्यक्ति की शनाख्त नहीं हुई है, कहीं वही तो नहीं ह्यूमन बॉम्ब था, कहीं वही तो नहीं बॉम्ब लेकर के वहां गया और ये ब्लास्ट हो गया। तो ये अभी बहुत जल्द है, मात्र 7 घंटे हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट होकर के। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक आध दो दिन जब तक एजेंसियां तहकीकात करें, फॉरेंसिक एजेंसियां भी वहां पर पहुंची हैं, सापरा जी बहुत सही बात कर रहे हैं, भी एजेंसियां वहां पर है, फॉरेंसिक बहुत सही बात कर रहे हैं सापरा जी, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन ये सिद्धू जी को समझाइए, चन्नी जी को समझाइए कि अभी 7 ही घंटे हुए हैं, जांच से पहले फैसला सुना देंगे कि राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में अटैक हो गया तो इमरान कोई क्लीन चिट है। अगर जांच से पहले ही चन्नी जी कह देंगे कि मजीठिया के चक्कर में ब्लास्ट हो गया, अकाली दल जिम्मेदार है, तो ये उन्हीं को क्लीन चिट है। जांच ये मुझे मत समझाइए, ये चन्नी जी को समझाइए और सिद्धू जी को समझाइए।